नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। वैसे तो सभी अमावस्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मौनी अमावस्या का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसे में क्या कुछ खास करना चाहिए, क्या कुछ विशेष प्रयोग हैं, ये आज हम आपको बताने वाले हैं कार्यक्रम में। तो शुरुआत हम हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ कर लेते हैं पंडित जी। देखिए, अमावस्या की जो तिथि होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और शास्त्र कहता है कि ये पितरों की तिथि है। इसलिए अमावस्या के दिन निर्धनों को भोजन कराना या अन्न का दान करना विशेष शुभ होता है। इससे पापों का प्रायश्चित होता है और आपके पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिलती है। तो कोई भी अमावस्या हो, आप निर्धनों को भोजन कराएं या अन्न का दान करें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इस एक प्रयोग से आप भी अपना लक बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अब देख लेते हैं 1 फरवरी का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 1 फरवरी 2022, दिन मंगलवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सुबह के 11:15 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम के 7:44 तक। इसके बाद धनिष्ठा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपको बताया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बारे में, जिसके बारे में आज पंडित जी आपको ढेरों जानकारियां देंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मौनी अमावस्या का महत्व क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रह करके स्नान और दान करने का महत्व है। देखिए, मौन रहना भी एक विशेष तरीके की साधना है और ये बात हमारी हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो आप किस तरह से केवल मौन रह करके जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य पाएंगे, अद्भुत ज्ञान पाएंगे, अद्भुत चमत्कार होंगे, इसके लिए कहा गया कि एक दिन साल में मौन रहिए। जिनको भी मानसिक समस्या है या भय की समस्या है या वहम पालने की आदत है, उनके लिए मौनी अमावस्या का स्नान काफी महत्वपूर्ण होता है। मौनी अमावस्या के दिन की प्रक्रिया के पालन से ग्रहों की शांति होती है और दोषों का निवारण होता है। तो मौनी अमावस्या एक बड़ा विशिष्ट मौका है, बड़ा विशेष पर्व माना जाता है। इस दिन की प्रक्रिया का पालन करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। इस बार मौनी अमावस्या का जो अवसर है वो 1 फरवरी को आ रहा है। तो मौनी अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण होती है और इस बार कब पड़ रही है मौनी अमावस्या, पंडित जी ने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां आपके मन में थी, वो समस्या आपकी हल हो जाएगी। करियर की समस्या में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं भी आपकी हल होंगी और इस समय कोशिश करने पर आपको धन का लाभ भी अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। आपकी नौकरी में भी इस समय इंप्रूवमेंट दिख रहा है, इस समय बेहतरी दिख रही है। और अगर आप प्रयास करें तो इस समय कोई ना कोई संपत्ति आप जरूर खरीद सकते हैं। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में बेवजह के विवादों से बचना होगा आपको और यात्राओं पर न जाएं, यात्रा करने से बचें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है किस तरीके से भाग्य आपका साथ निभा रहा है इस दिन, ये आपने जाना। आगे बढ़ते हुए अब मौनी अमावस्या की बात कर लेते हैं। इस दिन किस तरीके से आपको उपासना करनी चाहिए और अमावस्या के दिन स्नान का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो उपासना और स्नान मौनी अमावस्या के दिन कैसे होना चाहिए, आइए जानते हैं इसकी सही विधि पंडित जी से। जी देखिए, प्रातः काल या संध्या काल आपके पास जब भी अवसर हो, समय हो, आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पहले संकल्प लीजिएगा, पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करिएगा और फिर नहाना शुरू करिएगा। नहाने के बाद अगर आप सुबह नहा रहे हैं तो सुबह के सूर्य को, शाम को नहा रहे हैं तो शाम के सूर्य को काले तिल जल में डाल करके अर्घ दीजिएगा। साफ वस्त्र धारण करिएगा और फिर मानसिक रूप से मंत्र का जप करिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या है। मंत्र जप होगा या तो पूर्वजों के लिए या भगवान विष्णु का या भगवत गीता का पाठ करिएगा। मंत्र जप करने के बाद अन्न का, वस्त्र का, वस्तुओं का दान करिएगा। अगर आप चाहें तो मौनी अमावस्या पर जल और फल ग्रहण करके आप उपवास रख सकते हैं। वैसे अगर इस दिन का पूरा फायदा उठाना है तो आप मौन रहिए, खाइए पीजिए जो भी करिए, लेकिन चुप रहिए। 24 घंटे मौन रहने के परिणाम ये होंगे कि उसके बाद आपकी की गई प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। तो मौनी अमावस्या पर किस तरीके से पूजा उपासना आपको करनी है, क्या कुछ दान पुण्य करना है, ये आपने पंडित जी से जान लिया है। आगे बढ़ते हुए अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल भी जान लेते हैं। कैसा बीतेगा इन राशि के जातकों का दिन, आइए पंडित जी से पूछते हैं। कर्क राशि, आप अविवाहित हैं तो ये समय आपके विवाह तय होने का हो सकता है। इस समय अचानक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं, जिससे आपको धन का फायदा होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, अपने उच्चाधिकारियों के साथ, बॉस के साथ बेवजह के विवादों से बचें। नौकरी में छोटा मोटा कोई परिवर्तन इस समय हो सकता है, हालांकि जो धन की स्थिति है ये कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। कन्या राशि, वाहन खरीद सकते हैं इस समय, ये संभावना दिख रही है और इस समय आपको कारोबार में लाभ भी हो सकता है। इस समय आपको जीवन साथी से सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने बताया। आगे आपके सवालों के भी जवाब देंगे पंडित जी, लेकिन आपको अपने सवाल कैसे भेजने हैं अब तक? आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अब मौनी अमावस्या की हम बात कर लेते हैं। तो ग्रहों की शांति, विशेषकर कि राहु केतु की शांति के लिए मौनी अमावस्या के दिन आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। अमावस्या की तिथि पितरों की है और ज्योतिष में जो ग्रह आपके पूर्वजों से, आपके संस्कारों से संबंध रखते हैं, वो होते हैं राहु और केतु। तो अगर आप राहु केतु की शांति करना चाहते हैं तो मौनी अमावस्या पर क्या करें? भगवान शिव के मंदिर जाइएगा, खास तौर से शाम के समय में। सूर्यास्त के बाद जाएं या सूर्यास्त के आसपास जाएं तो बहुत सुंदर होगा। शिव जी को एक रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर समर्पित करें। इसके बाद धूप जलाकर एक धूप बत्ती जला लें और मंदिर में बैठ के शिव जी के मंत्र का, उसी माला से, रुद्राक्ष की माला जो आपने अर्पित की थी, उसी माला से एक मंत्र का जप 108 बार करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर। भुक्ति मुक्ति फलम देहि, भुक्ति मुक्ति फलम देहि, गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते, गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। ये मंत्र 108 बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस माला को या तो अपने पास रख लीजिएगा या परमानेंटली अपने गले में पहन लीजिएगा। आपकी ग्रहों की बाधाएं, खासतौर से राहु केतु की अगर कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। तो ग्रह शांति के लिए ये उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप ये उपाय आजमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। कैसा बीतेगा इन लोगों का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, थोड़ा सावधान रहिएगा, सावधानी से वाहन चलाइएगा। चोट चपेट लग सकती है, चोट चपेट से बचना चाहिए। वाद विवाद से भी इस समय बचाव करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलों से बचें, आपका गुड लक बढ़े, तो आप हनुमान जी की उपासना करिएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, वैसे तो यात्रा पर जाइए ही नहीं, लेकिन अगर जाते हैं तो यात्रा में सावधानी रखिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी और ऐसा लग रहा है किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, प्रियजनों से आपकी मुलाकात होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के साथ ही आपको बताएंगे महा उपाय भी और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज के दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन अलग अलग उद्देश्यों के लिए आप क्या कुछ दान कर सकते हैं पंडित जी। देखिए, दान का बड़ा महत्व है मौनी अमावस्या पर। मौन रहिए, साधना करिए और अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करिए। जैसे अगर आप मुक्ति मोक्ष चाहते हैं तो गोदान करिए, संकल्प लेकर भी गोदान किया जाता है। आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो भूमि का दान करिए, भूमि का दान ना कर सके तो मिट्टी का दान भी कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र से बाधा चाहते हैं, ग्रहों के बाधा से मुक्त होना चाहते हैं तो काले तिल का दान करिए, बहुत सुंदर होगा आपके लिए। रोग और कर्जों से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो स्वर्ण का यानी कि सोने का दान करिए। पारिवारिक जीवन की खुशहाली चाहते हैं
तो एक कटोरी में या बर्तन में या टिफिन में या किसी पात्र में शुद्ध देसी घी ये किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए बर्तन के साथ। और किसी भी तरह की बाधा से मुक्ति चाहते हैं तो नमक का यानी कि लवण का दान करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। वंश वृद्धि चाहते हैं, संतान की उन्नति चाहते हैं तो रजत का यानी चांदी का दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दान पुण्य क्या करना है और किस तरीके से करना है ये आपने जाना मौनी अमावस्या के दिन। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आपके सवाल ले लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। बरखा राम खयानी जी ने हमें मेल लिखा है। महाराष्ट्र से लिखती हैं बरखा जी, अपने पुत्र दिशांत के बारे में जानना चाहती हैं। दिशांत की जन्म तारीख है 7 जुलाई 1996, जन्म का समय है 8:30 प्रातः, जन्म स्थान है पालघर महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि बेटे ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, क्या वो एमएस करने विदेश जाएगा या भारत से एमबीए करेगा, भारत में सेटल होगा या विदेश में सेटल होगा। बरखा जी, आपके पुत्र की कुंडली है कर्क लग्न की और आपके पुत्र की राशि है मीन राशि। महादशा केतु की और अंतरदशा राहु की चल रही है जून 2022 तक। तो ये आप पूरी तरह से मान के चलिए कि आपका बेटा एमएस करने के लिए विदेश जाएगा। भारत में पढ़ने के संकेत नहीं हैं। इसी साल आपका बेटा एमएस की पढ़ाई के लिए विदेश जरूर जाएगा और भविष्य में विदेश में सेटल हो जाने की, विदेश में परमानेंटली बस जाने की संभावना भी इनकी जरूर बनती है। कुंडली में समस्या क्या है? चंद्रमा शनि का एक्सिस है जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन दिखा रहा है, मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव दिखा रहा है। तो इस वाले पार्ट को हमें ठीक करना होगा। आप अपने बेटे को एक मोती बनवा के जरूर पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से लाभ होगा। तो आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, आप हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से पूछ लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतेगा दिन, आइए जानते हैं। मकर राशि, अगर कोई रुका हुआ काम है इस समय करने की कोशिश करें, आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है और धन लाभ के बेहतरीन योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, बेवजह के वाद विवादों से बचें। लिखा पढ़ी के मामले में थोड़ी सावधानी रखिए। गलत मैसेज, गलत मेल मत भेजिएगा। अगर मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना करें, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मीन राशि, संतान प्राप्ति की अगर कामना है तो इस समय कामना पूरी होगी। वाहन का सुख भी इस समय आपको मिल सकता है और इस समय धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग होगा आपका जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई राशियों की। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 1 फरवरी को। कैसा बीतेगा उनका ये साल, आइए जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 1 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर के मामले में कोई निर्णय लेंगे इस साल में तो सावधानी रखिएगा।
हालांकि जुलाई से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और देखिए, राहत की बात यह है कि धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। आलस्य जरूरत से ज्यादा है आपके अंदर, थोड़ा बहुत है कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा है अगर, तो आलस्य कैसे भगाएं? नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं। भोजन के बाद थोड़ी सी हरी सौंफ खाएं, सामान्य हरी सौंफ जो नॉर्मली मिलती है। और चाय जब बनाइए तो उसमें थोड़ी सी सौंफ डालिए, सौंफ वाली चाय पीजिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो इससे आप आलस्य को आसानी से दूर कर पाएंगे। तो चलिए, इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका शुक्रिया और साथ ही साथ मौनी अमावस्या के बारे में ढेरों जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।